केरल, जिसे लेफ्ट का अभेद्य किला कहा जाता रहा है, आज वही सियासत की दीवारों में दरार है, खलबली मची हुई है। सवाल एक ही है, इस किले को गिराने वाली कौन है? नाम है श्रीलेखा। कभी वर्दी में अपराधियों की नींद उड़ाने वाली आईपीएस अफसर, आज सियासत में एंट्री लेकर लेफ्ट को सबसे बड़ा झटका देने वाली मेयर। जिस सिस्टम का हिस्सा रहकर उन्होंने कानून की लाठी चलाई, उसी सिस्टम को छोड़कर अब वो जनता के बीच खड़ी हैं, मत लेकर, वोट लेकर, मुद्दे लेकर और मिशन लेकर। क्या ये सिर्फ एक जीत है या केरल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत? आईपीएस से मेयर तक का ये सफर साहस, बगावत और सत्ता को चुनौती देने वाली कहानी है। कौन है श्रीलेखा? कैसे टूटा लेफ्ट का किला और क्यों ये जीत सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सियासी संदेश है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। केरल में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। निकाय चुनाव केरल विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल माना जा रहा था। बीजेपी इसमें पास हो गई। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्ड में से भाजपा को 50 में, एलडीएफ को 29 में, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा को 19 में और 2 निर्दलीय को जीत मिली है। इस जीत से स्वाभाविक रूप से श्रीलेखा को महापौर बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। भाजपा ने राज्य में सत्तारूढ़ एलडीएफ और कांग्रेस नित विपक्षी यूडीएफ को चौंकाते हुए शहर के नगर निकाय में जीत हासिल की है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी यहां से भाजपा की पहली महापौर बनेंगी? आईपीएस की सेवानिवृत्त अधिकारी आर श्रीलेखा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या भाजपा उन्हें नगर निगम का नेतृत्व करने के लिए चुनने वाली है, जो 4 दशकों से अधिक समय तक वामपंथियों का गढ़ रहा था। भाजपा ने इस चुनाव में वाम दलों के इस किले को ध्वस्त कर दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में 2 चरणों में हुए चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती शनिवार को शुरू हुई। तिरुवनंतपुरम नगर निगम संस्था मंगलम डिवीजन से जीत हासिल करने वाली श्रीलेखा को महापौर पद के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। दशकों तक कांग्रेस और वामपंथी नेतृत्व वाले गठबंधनों के प्रभाव वाले इस दक्षिणी राज्य में भाजपा ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। श्रीलेखा ने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि संस्था मंगलम वार्ड में इससे पहले किसी भी उम्मीदवार को इतनी बढ़त नहीं मिली है। हम इस फैसले के लिए जनता को धन्यवाद देते हैं। तिरुवनंतपुरम की महापौर बनने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस मामले पर पार्टी फैसला करेगी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। एनडीए ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, नितवाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ को शिकस्त देकर निगम पर लगातार 45 वर्षों के वामपंथी शासन का अंत कर दिया है। तिरुवनंतपुरम में जन्मी और पली बड़ी श्रीलेखा जनवरी 1987 में केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। उन्होंने अपने 3 दशकों से अधिक में करियर में राज्य के कई जिलों में पुलिस इकाइयों का नेतृत्व किया और सीबीआई, केरल अपराध शाखा, सतर्कता विभाग, अग्निशम विभाग, मोटर वाहन विभाग और जेल विभाग में भी सेवाएं दी। श्रीलेखा को 2017 में पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति भी किया गया, जिससे वो केरल में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। वो 33 साल से अधिक की सेवा के बाद दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो गई। श्रीलेखा रिटायरमेंट के बाद भी खबरों में लगातार बनी हुई हैं, खासकर 2017 की अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता दिलीप को झूठा फंसाए जाने से उनके बयान के कारण। हाल ही में उन्होंने निष्कासित कांग्रेस नेता राहुल ममकुटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने में हुई देरी पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर दिया था। श्रीलेखा अक्टूबर 2024 में भाजपा में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर दल में शामिल हो रही हैं। आज श्रीलेखा एक लेखिका भी हैं और अब एक यूट्यूब चैनल सस्नेहम श्रीलेखा चलाती हैं। वो अपने चैनल पर एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने अनुभवों को साझा करती हैं। उन्होंने केरल में सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के प्रबंधन निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। सीबीआई में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें रेड श्रीलेखा उपनाम मिला और अब अगर वो मेयर बनती हैं तो उनके नाम एक और नई उपलब्धि शामिल हो जाएगी। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं? श्रीलेखा अगर मेयर बनती हैं तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.